घर की छत पर जब हम गार्डनिंग करने की सोचते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि ग्रो बैग कैसे लें। महंगे महंगे ग्रो बैग खरीद लेंगे फिर हम अच्छी सी गार्डनिंग कर पाएंगे। तो पौधे ये नहीं कहते कि हमें महंगे ग्रो बैग में लगाइए तभी हम अच्छी फ्रूटिंग करेंगे, अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। पौधों को तो आप बस ये है जैसा पौधा है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दीजिए। जैसा बड़ा पौधा है उसको बड़ा कंटेनर चाहिए, जड़ लंबी जाने वाली जो पौधे की है उसको बड़ा कंटेनर चाहिए होता है, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको छोटे कंटेनर चाहिए होते हैं। तो फिर हम कैसे कंटेनर लें, कहाँ से लें और किस तरीके से हम इनको तैयार करें सस्ते में और महंगी सी गार्डनिंग कर लें, महंगे से पौधे उगा लें इन सस्ते से जुगाड़ू ग्रो बैग कंटेनर्स में। तो आज इस वीडियो को शेयर करने जा रही हूँ इसी बारे में कि हमें कैसे पॉट्स लेने हैं, कैसे इजी गार्डनिंग हो जाएगी हमारी टेरेस पर। तो ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। तो यहाँ पर देख रहे हो आप मेरे यहाँ पे जितने भी मैं आपको दिखाती हूँ जुगाड़ू ग्रो बैग कंटेनर पोट्स जितने भी लगे हुए हैं सभी के अंदर मैंने सब्जियां और फल लगाए हैं, फूल लगाए हैं। तो फूलों वाले पौधे देखिए छोटी जड़ वाले होते हैं, कुछ एक थोड़े बहुत बड़े भी होते हैं जैसे गुड़हल वगैरह, तो इनको बड़े कंटेनर चाहिए होते हैं। और जो छोटे होते हैं जैसे मौसम के अनुसार जो फूलों वाले पौधे हम लगाते हैं तो कुछ वैसे होते हैं इंडोर प्लांट्स, वो भी छोटे में चल जाते हैं। तो अगर बात हम सब्जियों की करें तो सब्जियों के लिए हमें कैसे कंटेनर चाहिए, कैसे ग्रो बैग हम लें और किस तरीके से हम उनको फिर तैयार करें। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटी जो ग्रो बैग या कंटेनर हमारे पास हैं, अगर सबसे पहले आप घर में झांकिए अपने, और घर में झांकेंगे तो बहुत सारे हमें छोटे छोटे डिब्बे तो किचन से ही मिल जाएंगे, उनमें आप फ्लावर प्लांट लगा सकते हैं। मौसम के जो गर्मी और सर्दी के छोटे छोटे फूलों वाले और छोटे पौधे होते हैं उनको, तो फिर उनसे कुछ हम उनके अंदर जैसे बोतल वगैरह होते हैं लंबे वाले, ये कुछ डिब्बे ऐसे भी आ जाते हैं किचन से बड़े बड़े, तो उनमें हम टमाटर मिर्च ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आगे बात आती है फिर ये कंटेनर जो बड़े बड़े होते हैं। देखिए बड़े कंटेनर आपको ये मेरे यहाँ तो घर में ही थी टंकी, हमारी गांव में रहते थे जब वहाँ पे रखी हुई थी, तो कई सालों से ये खाली रखी थी और इसमें सीलन हो गई थी, तो इसलिए हमने इसमें दोबारा अनाज नहीं डाला, नई ले ली थी फिर। तो फिर इस पुराने टंकी को ऐसे ही पड़ा पड़ा कई साल हो गया था, तो हमने इसको कबाड़ी को ना देकर हमने इसमें अपना काट कर और इसकी का ग्रो बैग बना लिया, कंटेनर बना लिया पौधे उगाने के लिए। दूसरी बात ये पानी की टंकियाँ, देखिए पानी की टंकियाँ हमने घरों में भी हो जाती हैं, अपने आस पड़ोस किसी से देखिए किसी ने खाली की हो या पूछ ले आपके पास कहीं हो तो, या फिर आप कबाड़ी मार्केट में जा सकते हैं, आसपास जहाँ भी कबाड़ी की दुकान हो वहाँ पता कर लीजिए, आपको इस तरीके की ये कंटेनर जो बड़े बड़े मिल जाएंगे टंकी वाले, पानी की टंकी वाले। तो इसको आप कटवा कर वहीं से और ले आइए, तो फिर इनमें बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं हमारी। और ये छोटी छोटी सब्जियां तो मैंने इन फ्रूट क्रेट में लगाई हुई हैं, ये भी आपको फ्रूट वाले की दुकान से आसानी से मिल जाते हैं। ग्रो बैग ये चावल गेहूं के कट्टे जो होते हैं हमारे घरों में, इनमें बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं। आप बनाकर भी इनको काट कर सिलाई करके भी बना सकते हो अच्छे ग्रो बैग, या इस तरीके से ही सीधे कट्टे में भी लगा सकते हो, या उलट कर इसको फिर अच्छे से खड़ा हो जाता है फिर लगा सकते हो। मेरे यहाँ तो देखिए वर्कशॉप है, ऑयल कैन बड़े भी छोटे भी निकलते रहते हैं। मैंने शुरू की थी गार्डनिंग तो मैंने छोटी छोटी कैनियाँ, ग्रीस के डिब्बे छोटे छोटे, उन्हीं में फ्लावर लगाना शुरू कर दिया था, उन्हीं के अंदर सब्जियां लगानी शुरू कर दी थी। तो आज मैंने थोड़ा और जुगाड़ बदल लिया, थोड़े और बड़े बड़े, जब मुझे ये लगा कि थोड़े और बड़े होने चाहिए, मुझे ज़्यादा लगानी है सब्जियां, तो मैं बढ़ाती गई। और ये क्यारी की बात देख लीजिए, देखिए कितना सुंदर लहसुन आपको लग रहा है ना। तो ये इस तरीके से अगर ईंटें वगैरह बची पड़ी हैं, देखिए ये नीचे से मैंने लेंटर से उठाकर बनाई है,
और बस इसमें एक ये नीचे टिन का जो टुकड़ा है वो लगा हुआ है, शेड का होता है, उसको रख दिया तो पानी भी हमारा लेंटर पे नहीं जाता है, एक साइड से निकलता है भरकर जब भी पानी ज़्यादा पड़ता है इसमें। और मिट्टी डालकर नीचे घास फूस डालकर उसी से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की है। बस ऊपर गोबर खाद वाली मिट्टी मिला करके फिर अच्छी सी सब्जियां लगा दी। इस तरीके के थर्माकोल बॉक्स बहुत सारे आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। सामान वगैरह में ये आते हैं, ये कम गहराई वाले, इनमें पत्तेदार सब्जियां अच्छी हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ एक और जुगाड़ू, ये देखिए यहाँ ये है जो आप देखते हो ना रेडी लगाई होती है आजकल हमारे यहाँ पे काफ़ी चली हुई हैं, तो मोटरसाइकिल के पीछे लगा लेते हैं इसको, और वो जैसे सामान वगैरह ढोते हैं किराने वगैरह का, तो फिर इनके ऊपर ढोया जाता है कोई भी सामान। तो बस ये रेडी सी का ऊपर का ये टूटा हुआ था, हमारे पास में ही कबाड़ी के पास रखा था, 2 दुकानें छोड़ के ही कबाड़ी की दुकान है, तो वहाँ उनके पास रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने देखा तो वहाँ उनको पसंद आया कि इसको ले लेते हैं, चलो सब्जियाँ उगा लेंगे, तो हमने ये रख लिया ले करके। सस्ता भी पड़ा और काफ़ी टाइम चलने वाला है। तो यहाँ पर एक लकड़ी की पेटी, ये भी वर्कशॉप से आई हुई है सामान की, ये भी मैंने तैयार कर ली सब्जियों के लिए। एक फसल ले ली है, दो बार ले ली है इससे फसल, और तीसरी बार की अब फिर उगा दी है। तो इसी तरीके के घर में आप झांकें या बाज़ार से कबाड़ी से ले आएँ सस्ते। अगर आपको ज़्यादा पैसा अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके के बस ये सस्ते से कंटेनर तैयार करके सब्जियां उगा लीजिए, आपका महंगा सा गार्डन तैयार हो जाएगा सस्ती सी चीज़ें लगा लगा कर। तो यहाँ पर फूलों वाले पौधों की बात करें, देखिए छत पर ये मिट्टी वाले वैसे हम रख सकते हैं, ये जो फूलों वाले पौधे हैं अगर इनको रखेंगे, अगर बालकनी वगैरह में गार्डनिंग कर रहे हैं तो बहुत महंगी पड़ जाएगी क्योंकि भारी वजन होता है। और वैसे अच्छे होते हैं ये पौधों के लिए, ये सीमेंट वाले हैं, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, टूटते हैं, ये बहुत तिड़ जाता है और फिर क्रैक होकर ये टूट जाता है पूरा का पूरा। तो वैसे ये भारी भी होते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक वाले भी ज़्यादा लाइफ इनकी नहीं है, ये भी जल्दी टूट जाते हैं। अगर जुगाड़ों की बात करूँ तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। ये कंटेनर देख रहे हैं ऑयल का है, तो ये वर्कशॉप से आया है, और इसमें ये देखिए घना पेड़ हो गया है मेरा लक्की प्लांट जो है, आप देखते हो जेड प्लांट। तो बस ये छोटे छोटे से तो आप चाहे ले सकते हो, या फिर इस तरीके से जैसे मैं तैयार कर रही हूँ जुगाड़ू सा ही। देखिए एक छोटी सी ये बाल्टी सी है, ये डिब्बा सा एक, ये पेंट का डिब्बा है, सभी के घरों में आते हैं, ये निकल जाते हैं पेंट वगैरह कराते हैं जब। तो बस इसमें ही मैं ये लगा दूँगी, एक सर्दी वाला डेलिया का पेड़ पौधा है, और इस तरीके से बस आप इसको तैयार करके लगा दीजिए इसमें मिट्टी डाल करके। और मैंने पहले भी इसके अंदर लगाए हुए थे गर्मी वाले पौधे, तो फिर अब निकाल दिया था, और अभी फिर ये रखा था। इसकी डंडी टूट गई है लेकिन, और ये पक्की पड़ी है, अभी भी मजबूत है प्लास्टिक। तो अब फिर मैं ये सर्दी वाला लगा दूंगी। जब सर्दी वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर गर्मी आ जाएगी, गर्मी वाला भी लग जाएगा। तो बस ये सस्ते से हमारे जुगाड़ू से ग्रो बैग जो है हमें मिलते रहते हैं, और ढेर सारी हमें इसी तरीके से बस हो जाती है गार्डनिंग रेडी हमारी, और सब्जियां मिलती रहती हैं, फूल मिलते रहते हैं। तो अगर आप सस्ते में करना चाहते हो गार्डनिंग तो इसी तरीके से कर लें। बस यही मैं आपको बताती हूँ और यही मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप महंगे में ना जाएं अगर शुरू कर रहे हैं। देखिए अच्छा लगने के लिए, अगर आपको अच्छा लगाना है कि अच्छे नहीं लग रहे, तो आप पेंट वगैरह कर सकते हैं, बहुत आसानी से पेंट हो जाते हैं इनके ऊपर। तो पेंट कर लीजिए और इनको जैसा मन चाहा इनको कलर करके मन चाहा डिजाइन ऊपर बना दीजिए और अच्छे से पॉट तैयार कर लीजिए। जब मैंने वीडियो नहीं बनाती थी मैंने बहुत अच्छा सुंदर सा एक फूलों वाले पौधों का अलग से बनाया हुआ था एक कोना, और उस कोने में मैंने इस तरीके से पेंट कर करके डिब्बे रखे हुए थे। तो आगे पानी की फर्टिलाइज़र की बात कर देते हैं। सिंपल पानी ना दे करके मैं ये गोबर के उपले वाला पानी डाल रही हूँ, और ये मैंने वो है जो जीवामृत बनाकर रखे हुए हैं उपले, वो वाला पानी है। तो आजकल पौधों में सिंपल पानी नहीं देना है, आप ये भी देख लीजिए। अगर हम पानी देंगे, वैसे तो आजकल ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा पानी दीजिए आप खाद वाला उनको, फर्टिलाइज़र वाला, ताकि उनको न्यूट्रिशन भी मिलते रहें
तो गर्म होता है उपले का पानी, इसलिए मैंने दिया है। पौधे को ठंड भी नहीं लगेगी और वो शौक में भी नहीं जाएगा। तो ये टमाटर के भी पौधे बड़े बड़े हो गए थे, इनको भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैं उपले का पानी देती हूँ आजकल, या फिर ये इस तरीके से बस ये सब्जियों के छिलके भिगोकर और इनका पानी दे देती हूँ। आजकल सिंपल पानी मैं नहीं डाल रही हूँ, वैसे तो ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है, फिर भी जैसे हमें ज़रूरत होती है ना, ठंड में भी पानी पीते हैं हम, थोड़ा गर्म पीते हैं, तो इसलिए इनको भी बस जानदार पानी देना है। और इनके अंदर हम देखिए, वो तो मैंने अभी भरा था, उसके अंदर लगाने की मैंने गलती नहीं की, उसमें नहीं लगाया अभी, क्योंकि मैं उसको भर के रखूँगी अभी, थोड़ा सा उसका डिकम्पोज हो जाएगा। फिर इसमें मैंने 15-20 दिन पहले भर के रखा था। ये कचरा बिल्कुल नीचे दब गया है और आसानी से ये अभी इसके अंदर पौधे चल जाएंगे। ऊपर मैंने थोड़ी मिट्टी डाली हुई थी, तो ये मिट्टी भी अच्छी सी भुरभुरी हो गई है अब। तो ये दोनों पौधे मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। तो ये वाले जो फ्रूट क्रेट हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं गार्डनिंग के लिए। अगर आप सब्जियां उगाना चाहते हो तो ये बेस्ट हैं। आप मेरी माने तो इनको आप अपने टेरिस पर रख लीजिए। इनको उठाना भी आसान है, 2 जन इसको दोनों साइड से पकड़कर, या एक अकेला जन भी इसको उठा सकता है। अगर हम हल्के मटेरियल से इसको तैयार कर रहे हैं भरकर, और फिर आसानी से उठा सकते हैं। इसको उठाना भी बहुत आसान है और एक जगह से दूसरी जगह भी बदल सकते हैं। तो बस इस तरीके से गार्डनिंग कर लीजिए। तो ये मैं गर्म सा पानी इनको दे देती हूँ उपले का। तो फिर कैसी लगी आपको गार्डनिंग, और ऐसे ही आप भी कीजिए। और फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। देखिए पौधे कितने अच्छे होते हैं इनके अंदर।